चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आज बायोलॉजी का टॉपिक रहेगा। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से, पौधा का विकास, रेशम के कीड़ों के पालन, मत्स्य पालन। आप लोग जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, सेरिकल्चर रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़े के पालन से संबंधित है। अच्छा, ये आपको बात मालूम है? पीसी कल्चर, पी सी को आधा ल चढ़, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली से। किससे? मछली, मछली। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली से। मधुमक्खी कथी होगा? एप्लीकल्चर, एप्लीकल्चर, एपीकल्चर। ठीक है। मधुमक्खी पालन किससे? एपीकल्चर। और दूसरा काम है पीसीकल्चर किससे? मछली से। जो आपका क्वेश्चन है सेरिकल्चर किससे? रेशम के कीड़े से। चलिए आगे बढ़ाते हैं। कवक विज्ञान क्या है? क्वेश्चन है बायोलॉजी का। कवक विज्ञान क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुर्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हम बताते हैं। इसका आंसर होगा बी, कुकुरमुर्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान कुकुरमुर्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान के अंतर्गत कुकुरमुर्ता का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत आप लोग बताइए। तो इससे होगा जीवाणु, स्वयं इसी का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु। चलिए अगला क्वेश्चन। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का किसका होगा? ऑस्टियोलॉजी। अच्छा, पर्वत के अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आप लोग बताइए। पर्वत का अध्ययन ओरोलॉजी, ओरोलॉजी। पर्वत के अध्ययन किया जाता है किसके? ओरोलॉजी। अच्छा, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन खाना कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। जल्दी बताइए। तो इसमें होगा, निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन खाना कहा जाता है? राइबोसोम। इसका आंसर होगा कथी? ये किस में पाया जाता है राइबोसोम? पादप, पादप कोशिका। और किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका। समझ में आ गया? 5वां, किस कोशिकांग के कोशिका का मस्तक मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का यहाँ र चलाया है, मास्टर
कहा जाता है? आप लोग बताइए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोकांटिया, न्यूक्लियस, नाभिक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाभिक। कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक। यह केंद्रिक पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। नाभिक किसमें पाया जाता है? केंद्रक पादप में। और किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका दोनों में पाया। केंद्रक पादप कोशिका एवं जंतु पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? ये सब ग्रुप डी में पूछे जाने वाला संभव है। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर होगा विषाणु। किस पे लागू नहीं होता है? अच्छा, विषाणु में सजीव एवं निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। विषाणु में दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, विषाणु में सजीव निर्जीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइक्रोकांटिया, संपूर्ण कोशिका। इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइक्रोकांटिया। कैसे? ऊर्जा गृह इसको पावर हाउस को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। थे ऊर्जा घर या गृह? ऊर्जा गृह। अच्छा, इसमें कोशिका श्वसन का भी क्रिया पाया जाता है इसमें। 8-9 किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? ये जी ऐसे है, ठीक, G2 ऐसे है। थोड़ा किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा sp फेज। सी नंबर क्या हो जाएगा? sp फेज। अच्छा, जब आ गया है तो हम बता ही देते हैं। ये बी नंबर G2 फेज में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। कथी रुक जाता है? संश्लेषण रुक जाता है। इससे 2 क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन 9 समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका की निर्माण होता है? अच्छा, यहाँ आ गया निर्माण यहाँ आ गया। मान होता है। इसमें क्या होगा आंसर बताइए? तो इसमें क्या होगा? 2। इसमें होगा 2। क्वेश्चन 1 है 2। यह विभाजन किस कोशिका में होता है? ये जो 2 है काइडिक कोशिका। कौन? काइडिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर लास्ट। बाइल का स्रोत होता है आमाशय में, जिगर में, बड़ी आंत में, पित्ताशय में।
इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जिगर। इसका आंसर होगा जिगर। बाइल का स्रोत क्या है? जिगर। अच्छा, ये यकृत का औसत वजन कितना होता है? यकृत का औसत वजन कितना होता है? 1500 ग्राम। ऐसे कहे तो 1.5 kg। चलिए, आज का सभा यहीं बर्खास्त किया जाता है। डेली ऐसा ही क्वेश्चन डाला जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।